ये पाकिस्तान का पहला फ्रीलांसर है। देखिए ना, हमेशा आप कुछ ऐसा करें कि जहाँ पे लोगों को आप फैसिलिटेट करें। ऑनलाइन वर्किंग, ऑनलाइन काम करना एक फेक है और यहाँ से आपको पैसे नहीं मिलते। हमारे पास प्रो बैच है जिसका मतलब यह है कि हम टॉप 1% पे। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज रफीक इंटरव्यू वाला फ्रॉम मेगा सक्सेस पाकिस्तान। हमारे साथ जो जवान मौजूद हैं इस वक्त, ये डेवियो टेक सॉफ्टवेयर हाउस के ओनर हैं, सीईओ हैं, और इनके साथ साथ ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम भी कर रहे हैं। इस वक्त ये 20 से 25 लाख रुपया महाना कमा रहे हैं। और फिर मजे की बात ये है कि ये पाकिस्तान का पहला फ्रीलांसर है। और उससे भी हैरान कुन बात ये है कि ये जो मेगा सक्सेस पाकिस्तान आप देख रहे हैं, उस वक्त 1000 सिर्फ फॉलोवर और सब्सक्राइबर थे जब ये हमारा फॉलोवर था। तो दिलचस्प सवालात करते हैं हम रिजवान भाई से। हमारे साथ हैं मोहम्मद रिजवान जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेगा सक्सेस पाकिस्तान की टीम को पाकिस्तान के लिए वक्त दिया। मुझे ये बताएं रिजवान भाई, एक प्राइवेट जॉब करने से लेकर ज़ाती बिजनेस से पहुंचने तक और फिर 25 लाख रुपया महाना कमाने तक का सफ़र कैसा रहा? सफ़र बहुत अच्छा था और शानदार था। और स्टार्ट से एक एम था कि हमने जॉब करनी नहीं है, मतलब तो जॉब आप कह लें मजबूरी थी या एक वे नहीं था आपके पास, आपको पता नहीं था कि कैसे करना है, क्योंकि आपको लीड करने वाले नहीं मिलते ना यहाँ पर। देखिए ना, हमेशा आप कुछ ऐसा करें कि जहाँ पे लोगों को आप फैसिलिटेट करें, क्योंकि कब तक हम जॉब्स के पीछे भागते रहेंगे। लोगों का जो एक व्यू है, लोग जो क्रिएशन कर रहे हैं उनके पीछे आप जाएंगे, तो बजाय उसके पीछे आप अपना एम बड़ा कर लें और ख़ुद जॉब्स क्रिएट करने शुरू कर दें। इसमें सोसाइटी की हेल्प भी हो जाएगी। सोसाइटी से इतना कुछ आपको मिला तो कुछ वापस रिटर्न भी तो करना चाहिए। तो एज ए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मैंने जॉब की बहावल नगर। उससे पहले सऊदी अरेबिया में एज ए GIS इंजीनियर जॉब की मैंने 2 ईयर। ठीक है, तो डिफरेंट था। फिर मैंने इंटर्नशिप्स की और मेरी मुझे अच्छी तरह याद है, फर्स्ट इंटर्नशिप 10,000 पर मंथ थी जो ट्रांसपोर्ट प्लानिंग यूनियन में मैंने 2014 में की थी। ठीक है, उसके बाद सऊदी अरेबिया में अच्छी एक इनकम जनरेट कर रहा था, लेकिन साथ में मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की। तब एक सिर्फ पैशन था कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। और ये तब की बात है जब लोगों को लगता था कि ऑनलाइन वर्किंग, ऑनलाइन काम करना एक फ़ेक है और यहाँ से आपको पैसे नहीं मिलते। अब तक भी फेक समझते हैं लोग? अब तक भी समझते हैं और अभी तक लोगों मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे ये बताएं कि आप जो वेबसाइट के ऊपर काम करते हो वहाँ से पैसे निकलते कैसे हैं, वो आपके बैंक अकाउंट में आते कैसे हैं। तो इतनी अवेयरनेस नहीं है हमारे पास। डिजिटली हम बहुत पीछे हैं और जिसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं और साथ साथ आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो एम ये था कि अपना कुछ करेंगे, चलें कभी सही हो जाएगा। बाय द वे मेरा जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वाली जॉब थी वो फिनिश होगी। उन्होंने प्रोजेक्ट को स्टॉप कर दिया, कंटिन्यू था, सेंटर में स्टॉप कर दिया उन्होंने कि जी हमारा एक फेज़ कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पता नहीं कब शुरू करेंगे। तो तब फिर मैंने फ्रीलांसिंग को एज ए फुल टाइम बिजनेस स्टार्ट किया। 2019 की बात है और मेरा एक कज़न था, उसके साथ मैंने मिलकर स्टार्ट किया। फिर एक और दोस्त था, उसको साथ मिला लिया। तो ऐसे करते करते हम फ्रीलांसिंग में स्टार्ट हुए और 2019 में हम उसको वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। 5 अगस्त 2020 को हमने फर्स्ट टाइम ऑफिस लॉन्च किया जेफ हाइट्स में, लाहौर में। और तब हमारे पास 5 से 6 एम्प्लॉय थे सिर्फ, जो हमने ऑनलाइन हायरिंग की थी और उसको लेके बैठ गए। और विद इन 1 ईयर जब 2021 में 5 अगस्त को हमने सेलिब्रेशन की थी तो हमारे पास 20+ एम्प्लॉयज़ थे तब। और जब हमने स्टार्ट किया तो 4 to 5 लाख इनकम थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह 25 लाख पर प्लस हम मंथली बेसिस पे अर्न कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि हर बंदा किसी न किसी से इंस्पायर होकर ये स्टार्ट करता है। 2016 में आपने स्टार्ट किया, आपने किसको देखा? आपके आइडियल कौन थे? आपके हीरो कौन थे? आपने किसकी वीडियो से मोटिवेट हुए हैं, या कोई आपका टीचर, आपका फ्रेंड, कौन था वो? आई डोंट थिंक सो कि मेरा कोई ऐसा मेंटर था या ऐसा कोई बंदा था जिसको मैं फॉलो कर रहा था। ठीक है, एक अपना विजन लेके मैंने स्टार्ट किया था। मैंने सिर्फ एज ए अपने पैशन के तौर पे स्टार्ट की कि एक नई चीज़ है, इसको टच करना चाहिए, और अच्छा वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को फॉलो किया। ठीक है, तो इस तरह के लोग थे कनेक्शन में। मुझे लगता है कि अगर आपका नेटवर्क अच्छा है, ठीक है, तो वही आपकी नेटवर्थ है। ठीक है, तो वो बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब तक हम अपना सर्कल चेंज नहीं करेंगे तो आपकी थिंकिंग चेंज नहीं होती। जब आप स्टोरीज़ देखते हैं, जब आप लोगों को मिलते हैं, जब ऐसे लोगों को मिलते हैं जो सक्सेसफुल हैं, तो मेरा ख्याल आपकी थिंकिंग चेंज हो जाती है। लेकिन 2016 में मेरा ये मिशन था कि मैं टीम लीड करूं, मेरा अपना एक ऑफिस हो। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह करते करते एक वे मिल गया आपको और वो आपने कर लिया कंप्लीट। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं रिजवान भाई कि फाइवर पर आप क्या क्या काम करते हैं, और मुझे ये बताएं कि फाइवर पर ऑर्डर क्यों नहीं मिलते? ऑर्डर किस तरीके से मिल सकते हैं? बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने फाइवर पे अकाउंट्स बनाए हुए हैं लेकिन उनको ऑर्डर नहीं मिलते, उसकी क्या खामियां होती हैं?
अच्छा, फाइवर के ऊपर मैं काम तो काफ़ी देर से कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास प्रो बैच है, जिसका मतलब यह है कि हम टॉप 1% पे। एंड 2019 में मुझे मिल गया था वो प्रो बैच।